ने बहुत ही भेड़ रोज काटता था वो। तो एक जना घूमते फिरते आया, उसने कहा कि कसाई से उसे कि आप इतनी भेड़ें आपने किसी को बांध के भी नहीं रखा हुआ, सारी खुली है, कोई भी और रोज आप काटते हो और सबके सामने रोज काटते हो आप। तो ये भेड़ें एक जब एक कट रही है तो उनको ये पता होना चाहिए भी मैं ही कटूंगी तो भाग जाना चाहिए इनको, और आपने किसी को नहीं बांधा, किसी के गले में रस्सा नहीं है, फिर भी ये भेड़ें भागती नहीं है यहाँ बैठे, ये क्या राज है। तो वो कसाई कहता है कि मैंने इनके एक गुरु मंत्र दे रखा है इनको, इसलिए कोई भेड़ भाजती नहीं है। तो क्या गुरु मंत्र है? क्या हमने सबकी भेड़ों में ये कह रखा है कान में कि और तो सारी कटेंगी पर तू नहीं कटेगी, तू ऐसी रहेगी। तो हर आदमी ये माया का मंत्र है, भ्रम का जो मंत्र है ना, माया का मंत्र है। हर आदमी को ये लगता है कि भ्रम है कि मैं तो अमर रहूंगा, मेरा शरीर छूटने वाला नहीं है, मैं रोगी होने वाला नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, दुनिया को आएगा, मैं ऐसे ही रहूंगा। फिर बुढ़ापा भी चलो आ सकता है लेकिन मृत्यु तो मुझे आएगी नहीं, अपा तो अमर ही है, ये छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, हम सब लेके जाएंगे। ये भ्रम इतना बड़ा भ्रम है कि इसको जब तक ये दिमाग में से नहीं निकलता तब तक आदमी इस रास्ते पे चलता ही नहीं है। जिस दिन ये भ्रम निकल जाए कि जो हुआ उसके साथ वही मेरे साथ है, हमारे सामने बेडों में उनमें हमारे में कोई फर्क थोड़ी है ना। जैसे वो बेडे सबको देख करके नहीं समझ रही, हमारे सामने समाज में रोज मृत्यु हो रही है, रोज घटना घट रही है, रोज छोटे हाँ, लेकिन नहीं सोचते कोई गहराई तक। अगर शमशान भूमि में जा करके सोचते भी हैं 2 मिनट, बेचैनी होती है 2 मिनट के लिए, या ये चला गया, इसका सब छूट गया, अब मेरा भी सब जाएगा, मेरा भी सब छूटेगा। तो एक बार तो घबराहट बेचैनी होती है, फिर उस बेचैनी और घबराहट को फिर क्या है दबा देंगे, इधर उधर की बातें करके, राजनीति की बातें करेंगे, प्रचार की बातें करेंगे, उस को नीचे दबा देंगे। अगर वो पूरा गहरा उतर जाए ये भाव कि मृत्यु जैसे इसकी मृत्यु है वैसे मेरी मृत्यु निश्चित है, तो समझो धर्म उसी दिन घट जाएगा, उस दिन धर्म फलीभूत हो गया। गौतम बुद्ध को देख लो, उन्होंने एक मुर्दा देखा और वो सत्य की तरह चल पड़े, और हम 50 मुर्दा देखते हैं अकल फिर भी नहीं आती क्योंकि देखते ही नहीं, देखने की आंख ही नहीं है। कितना भी देखा हाँ, अगर एक बार देखने की आंख आ जाए तो बस फिर क्या, फिर ना ये अजय मजे की बात देखो, अगर ये व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाए कि मुझे आज से 7 दिन बाद मरना है, वो आदमी किसी से लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, किसी का लूटेगा नहीं, किसी डकैती नहीं करेगा, उसे पहले जाना ही है फिर क्या करना है, ना इकट्ठा करेगा ना बेईमानी करेगा, ना किसी से बुरा व्यवहार करेगा, सारी चीजें अपने आप छूट जाएगी। जिसके लिए संत समझाते हैं कि ये छोड़ो, वो सब चीजें अपने आप छूट जाती है। ये भी एक मजे की बात है, लेकिन आदमी तो सोच समझने के लिए तैयार नहीं ना, तभी तक ही तो ये होता है। एक राजा जो है वो चला गया जंगल में, शिकार खेलते हुए चला गया। पहले राजा लोग शिकार करते थे, तो अब जंगल में कोई रास्ता और मील के पत्थर तो होते नहीं, वो तो जंगल में तो ऐसे रास्ते होते हैं, पगडंडियां होती है, और शिकार के लालच में, शिकार की निगाह में जो है वो घोड़ा को दौड़ाता रहा, वो तो निरंतर इधर उधर निकल गए। अब वो देखे चारों तरफ से रास्ता भूल गया, जंगल में रास्ता उसको समझ नहीं आया, रास्ता कहाँ जाएगा। उसने देखा, बड़ा तो राजा समझदार था, लोग सुना था उसने भी जंगल में अगर कहीं भटक जाओ तो धुआं देखना चाहिए, कहीं धुआं आता हो तो उस तरफ चले, वहां कोई ना कोई इंसान होगा, क्यों अग्नि होगी तो आदमी होगा कोई ना कोई। तो राजा ने देखा एक तरफ धुआं आ रहा है जंगल के अंदर, वहां घोड़े को उधर किया, भूखा प्यासा, घोड़ा भी भूखा प्यासा, शाम का टाइम हो रहा था। राजा पहुंचा तो वहाँ एक संत बैठे हुए थे, उन्होंने कहा महाराज मैं बहुत बुरा हाल है, सुबह से निकला था, रास्ता भटक गया हूँ जंगल में, भूखा हूँ प्यासा हूँ। तो महात्मा ने कहा देखो मैं तो जंगल में रहता हूँ, बस्ती में जाता नहीं, मेरे पास तो पानी भी नहीं है और अन्न भी नहीं है, लेकिन एक चीज है, मैं जंगल यहाँ पर हिरणों का दूध निकाल लेता हूँ, तो दूध तो रखा है और दूध से दोनों काम हो जाएंगे। दूध पी लो, उससे प्यास बुझ जाएगी और भूख मिट जाएगी, दूध एक ऐसी चीज है। उन्होंने कहा ठीक है, 2 लीटर दूध पिया राजा ने, प्यास भी बुझ गई, भूख भी बुझ गई, उन्होंने कहा प्राण आ गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है
महाराज आपने मेरे प्राण बचा दिए। उनके आप राजा हो और चलो आपको मैं रास्ता मार्ग बताता हूँ, जंगल से इधर इसे सीधे से चल जाना, आप बाहर निकल जाओगे। राजा बाहर निकल गया, रात को आगे सो गया। रात को आगे सो गया, लेकिन पूरी रात उसको इच्छाएं कामनाओं ने तंग किया उसको। उसका मन इतना बेचैन हो गया, चंचल हो गया, उसको काम ही काम सूझे। काम का बड़ा हैरान हुआ राजा ने, कहा ऐसा तो कभी जिंदगी में नहीं हुआ। सुबह उसने सोचा उठ करके कि जो महात्मा के यहाँ दूध पिया था और वो दूध हिरण का था, हिरण चंचल होता है, उसके दूध पीने से मेरा मन इतना चंचल हो गया, तो वो महात्मा क्या समाधि लगाता, वो क्या ध्यान करता, उसका मन कैसे शांत होगा। तो मुझे तो देखना चाहिए उस महात्मा का। उसके मन में ये प्रश्न हो गया, शंका उठ गई। महात्मा जी से आकर के पूछेंगे भी आप कैसे रह लेते हो, रोज दूध पीते हो आप, मैंने तो एक ही बार दूध पिया है, आप तो रोज पीते हो और दूध पे जीते हो और फिर भी आपका मन एकाग्र है। गया वो, जा करके मन में शंका थी, लेकिन संत तो हृदय की बात को जानते थे मन को। उन्होंने संत हृदय का जान लिया भी ये प्रश्न राजा लेकर के आया है। उन्होंने क्या राजन बाकी बातें तो बात की, ऐसे करो पहले दूध पियो। कि महाराज दूध तो नहीं, कहने नहीं आया पियो। पहले तो 2 लीटर पिया था, 3 लीटर पिलाया। 3 लीटर पिला के कहने लगे महाराज पी लो पी लो, अब दोबारा पीने का चांस नहीं मिलेगा संतने का। क्यों राजा ने कहा ऐसी क्या बात है, क्या हम देख रहे हैं राजन आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही है आज से 7वें दिन के 12 बजे से ही आपका ये शरीर छूट जाएगा, आपकी मृत्यु निश्चित है। और इसका कोई उपाय नहीं है, और उपाय हो तो आप कर लो बड़ा। अच्छा राजा भी समझ गया, आप ये संत जो बात कहते हैं हाँ ये सही कहते हैं, इनके वचन असत्य नहीं है, क्योंकि वो उनकी महिमा देख चुके थे। और उन्होंने राजा ने प्रणाम किया, आया और घर पे। अब उसको और कुछ नहीं दिख रहा, ना राज दिख रहा, ना महल दिख रहा, ना ऐस ना राम, ना वो मौत दिख रही है। अब मौत दिख रही है, वो सब बड़ा बेचैन, खाना पीना सब छूट गया उसका। अब रानियों को बुला लिया, रानियों से कही, अब रानियां भी चिंता में, मंत्रियों को बुला लिया, वैद आ गए। अब बड़ा सब लोग जगह क्या किया जाए, ऐसे करते करते 7 दिन निकल गए। 7 दिन निकल गए। उसके बाद में 7वें दिन 12 बजे का टाइम, 11:30 हुए। जैसे 11:30 हुआ है तो सामने महात्मा गेट में दिखाई दे रहे। वही राजा को निश्चित हो गया भी महात्मा जी आ रहे हैं। अगर संत आ रहे हैं सही टाइम से पहले तो निश्चित जान लो कि 12 बजे मेरी मृत्यु है, इसमें कोई दोरा नहीं है। अब सारा दरबार इकट्ठा हो गया, रानियां इकट्ठी हो गई, मंत्री इकट्ठे, सब लोग, सबकी बेचैनी। हाँ संत आए, उनको प्रणाम किया, वो भी बैठ गए। 12 बज गए, 12 बज गए, 12:15 हो गए, 12:30 हो गए, 12:30 हो गए। राजा ने कहा महाराज आपने बोला था कि सही 12 बजे मृत्यु हो जाएगी, आधा घंटा ऊपर निकल गई। तो महात्मा जी ने कहा मैं इसीलिए तो आया हूं, आपके मन में जो प्रश्न था कि ये हिरनी का दूध पी करके इनका मन कैसे शांत होता है, ये तो रोज पीते, मैंने एक दिन में पिया। कि राजा ने उस दिन तो 2 लीटर पिया था, आज अब मैंने 3 लीटर पिला के भेजा था। अब 7 दिनों में काम वासना आई, कोई लोभ पैदा हुआ। कहते महाराज बहुत ही मौत दिख रही, ना कोई लोभ दिख रहा, ना मोह दिख रहा, ना राज दिख रहा, ना रानियां दिख रही, ना धन ना दौलत, एक मौत ही मौत दिख रही थी। आप कह रहे हाँ। तो संत ने कहा कि देख हम हर वक्त जो मृत्यु, हर वक्त ही शरीर की मृत्यु देखते हैं हम। जीते जी जो मर गया संसार से वो तर गया, और जीते जी जो न मर सका वो संसार से न तर सका। ये मृत्यु जो अपने आप को जीवित ही शरीर को मुर्दा देख लेता, मृत्यु का दर्शन कर लेता है, वही तो संत है। उसको फिर ये कामना नहीं सताती। हाँ कामना उन्हीं को सताती हैं जिनको मृत्यु याद नहीं रहती। इसलिए मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए। मृत्यु रखना नहीं चाहिए जीवन में, अगर याद ही नहीं है, ऐसा महान पुरुषों के पास बैठ करके इस मार्ग से जीती जी अनुभव कर लेना चाहिए भी क्या मरता है क्या जिंदा है, ये जान लेना चाहिए। हाँ तब जीवन का अमृत पैदा होता है। क्योंकि क्या चीज मरने वाली है क्या रहने वाली है, दोनों को